अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बोयक सुलजोक मलिक शाह सीरीज की आने वाली नई किस्त के हवाले से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। बोशल अतून और सुल्तान मलिक शाह क्या एक दूसरे को देख लेंगे? अब अमीरुल अब्तर अपने शहर शलमजार और सुल्तान के गजब के खौफ से कौन सी गलत चालों में मसरूफ हो जाएगा? जैसा कि हमने गुज़िश्ता किस्त में आखिरी मंजर देखा जिसमें सुल्तान मलिक शाह ने संजार को थप्पड़ मारा क्योंकि संजार ने सुल्तान की मुखालफत की थी। लेकिन नई किस्त के ट्रेलर में हमने देखा कि संजार एक नए मिशन पर था, तो सुल्तान ने पुरानी बात भूलकर उसको कौन सा नया मिशन दे दिया है। अरसलान दश की मां गार से कैसे फरार होगी और क्या रुस्तम वाकई ही अपनी मां को मारता है? सुल्तान मलिक शाह ताजुल मुल्क को क्या सजा देगा? कोविल किले का कमांडर एंड्रियोस जो धमाका खेज मवाद में मुलविस था, वो सुल्तान मलिक शाह के कहर से कैसे निजात पाएगा? जब निजामुल मुल्क की सेहत बेहतर हो रही थी तब तरकन अतून ने अपनी चाल के जरिए तोड़ना अतून के हाथों निजामुल मुल्क को जहर दिलवाया। तो क्या अब तोड़ना अतून को सजा दी जाएगी जो कि इस मामले में बेकसूर है? तो इन तमाम सवालात के जवाब लेने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम वीडियो शुरू करने से पहले अपने प्यारे सब्सक्राइबर को कुछ याद दिलाना चाहते हैं कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि एक नया किरदार सीरीज में शामिल होगा जो कि हसन सबा का रूहानी बेटा होगा और वो आकर मामलात को मजीद पेचीदा कर देगा। तो फिर हमने गुज़िश्ता किस्त में वाज़ेह तौर पर देखा कि ये आने वाला नया किरदार जो कि हसन सबा से ज्यादा खतरनाक लग रहा है, ये मामलात को मजीद खराब करेगा। हमारे पहले सवाल के मुताबिक क्या सुल्तान मलिक शाह बोशलो अतून को देख लेंगे? यहाँ पर इस बात के दो इम्कान आते हैं। जैसा कि हमने गुज़िश्ता किस्त में देखा कि निजाम मुल्क उमर क़याम को कहता है कि सुल्तान मलिक शाह को बोशलो अतून का सामना मत होने देना, तो हो सकता है यहाँ पर सुल्तान मलिक शाह का दरवाजा खोलने से पहले उमर क़याम आ जाए और वो सुल्तान को इस हवाले से मजीद हकीकत बता सकता है। लेकिन इस बात के चांसेस तो बहुत कम है क्योंकि हमने ट्रेलर में देखा कि सुल्तान ने संजार की मां से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, तो वो यकीनन दरवाजा खोलेगा और बोशलो अतून को सामने पाएगा। लेकिन यहाँ पर बोशलो अतून नकाब में सुल्तान मलिक शाह से बात करेगी और ताजुल मुल्क के हवाले से सारी हकीकत बताएगी। हमारे ख्याल में तो कुछ ऐसा ही होगा। आप इसके बारे में क्या कहते हैं कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दूसरी तरफ तरकन अतून महल में अपने इक़्तिदार को जारी रखने के लिए हर तरह की कोशिश करती रही है और इस बार उसने निजाम मुल्क को मारने की कोशिश की और इस दवा में जहर डालने में कामयाब होगी जो तोड़ना अतून ने निजाम मुल्क की शिफा याबी के लिए तैयार की थी और इस तरह वो निजाम मुल्क को जहर देने में कामयाब हो गई। तो अब तोड़ना अतून जो इस मामले में बेकसूर है वो अब क्या करेगी? देखें, जैसे कि हमने देखा कि तोड़ना अतून ने फौरन समझ लिया कि इस तैयार करदा दवाई में किसी ने जहर मिलाया था, तो वो अब फौरी तौर पर इस जहर का तरियाक ढूंढ लेगी और इस तरह वो अपने आप को और निजाम मुल्क को बचा लेगी। लेकिन अभी दूसरी तरफ तरकन अतून की साजिश बेनकाब नहीं होगी। इसके अलावा हमने देखा कि सुल्तान मलिक शाह ने संजार को थप्पड़ मारा जिसने उसकी मुखालफत की, लेकिन फिर हमने ट्रेलर में देखा कि संजार एक नए मिशन पर था, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? तो अब सुल्तान मलिक शाह ने संजार को कौन सा नया काम सौंपा है? देखिए, जब सुल्तान मलिक शाह संजार को पकड़ कर रोक लेता है तो उस वक्त संजार मलिक शाह को कहता है कि मुझे जाने दें, मैं बातनियों के सरबराह का पीछा कर रहा हूँ। तो इस पर सुल्तान मलिक शाह संजार को वहाँ रोक कर उसके पीछे अपने सिपाही भेज देता है। यहाँ पर हमारे ख्याल में सिपाही थोड़ी देर के बाद वापस आएंगे और मलिक शाह को सरबराह दाई के वहाँ पर मौजूद होने के हवाले से कुछ न कुछ बात बताएंगे, जिस पर सुल्तान मलिक शाह संजार की बातें दुरुस्त समझकर संजार को इस काम को आगे बढ़ाने और सरबराह दाई पकड़कर उसके पास लाने के लिए आर्जी तौर पर माफ कर देगा। इसके बाद संजार सरबराह दाई का पीछा करेगा और जब वो उसे पालेगा तो वहाँ पर मौजूद रुस्तम अपनी माँ को मारने की धमकी देगा। इस बात में मजीद आगे जाने से पहले एक बात और कि अरसलान दश और रुस्तम की माँ गार में जंजीरों में कैद थी, वहाँ से कैसे निकली? जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा कि रुस्तम ने अपनी माँ को खंजर मारा, तो उस वाक़े के बाद हम ये कह सकते हैं कि उस गार से निकलने में रुस्तम का हाथ नहीं है। लेकिन इसके अलावा वहाँ पर दूसरा आदमी जो जा सकता है वो बहराम है, तो हो सकता है बहराम ने ये काम किया हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बहराम ये काम क्यों करेगा? इसके बारे में आपको क्या लगता है, वो ये काम क्यों करेगा? अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं, क्या सुल्तान मलिक शाह कोविल किले पर हमला करेगा? कोविल किले के कमांडर एंड्रियोस का धमाका खेज मवाद के मामले में बातनियों के साथ ताउन करने पर अब सुल्तान मलिक शाह ये समझता है कि आने वाले खतरे से बाहर निकलने का वाहिद रास्ता एंड्रियोस को खत्म करना और कोविल किले को फतह करना है। दूसरी तरफ एंड्रियोस ने सुल्तान मलिक शाह को मारने के लिए उसके आगे घात लगाया हुआ होता है, लेकिन वो संजार की बदौलत नाकाम हो जाता है। लेकिन इसके बाद एंड्रियोस और सुल्तान मलिक शाह की फौज एक खुले मैदान में जंग करेगी, जो कि हमने ट्रेलर में देखा। चूंकि ये किले में जंग नहीं थी, इसलिए सुल्तान का अगला कदम कोविल किले पर हमला करना होगा। लेकिन तब तक बाज़ंतीनी शहनशाह की जानिब से सुल्तान के खत का जवाब मौसूल होगा, जिसमें एंड्रियोस को खत्म करने और इस किले पर दूसरा कमांडर तैनात करने के बारे में लिखा होगा और इसके अलावा कोविल किले पर हमला न करने की बात भी शामिल होगी। तो इस तरह सुल्तान मलिक शाह कोविल किले पर अभी हमला नहीं करेंगे। कोविल किले पर नया आने वाला बाज़ंतीनी कमांडर एंड्रियोस से ज्यादा होशियार होगा।
उसका नाम कमांडर मार्कस होगा। जी नाज़रीन, अगर आप सेल्जोक सीरीज के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।